मेरे साथ ही गलत क्यों होता है? मैं सबका अच्छा करता हूं, फिर भी मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? मेरे दोस्त, आपके मन में भी अगर ये सवाल आता है कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है जबकि मैं सबका अच्छा करता हूं, तो यहां पर सबसे पहले जो समझने वाली बात है ना, वो यह है कि बुरा सबके साथ होता है। बुरा वक्त ही हमें असली सबक देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी के साथ बहुत अच्छा किया और हमारे साथ बुरा हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छाई का साथ छोड़ दें। अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया है तो हमें उसका फल जरूर मिलेगा। जिंदगी को एक स्टेज प्ले मान लीजिए और उसमें आप एक किरदार निभा रहे हैं। यहां इस किरदार को हर चीज का सामना करना पड़ेगा और इसी से सीखते हुए वो आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपको कभी ऐसा लगता है ना कि भगवान ने आपसे कुछ छीन लिया है, तो इस बात की असलियत यह है कि भगवान हमारे हाथ से कुछ अगर छीनता है तो वो तभी छीनता है तब हमारी उन्हीं हाथों में उसको कुछ बेहतर देना होता है। इसलिए बेफिक्र रहो। भगवान सेल्फिश नहीं होते हैं, समझदारी से हर चीज सौंपते हैं। जिस तरह बुराई के बिना हमें अच्छाई की कदर नहीं होती, वैसे ही बुरे वक्त के बिना अच्छे वक्त और सुख की कदर नहीं होती। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। रामायण में श्री राम को 14 साल का वनवास काटना पड़ा, जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, पर उन्होंने खुद को तैयार किया, हिम्मत की और वनवास की ओर अपने कदम बढ़ाए। श्री राम तो भगवान थे। अब देखिए, भगवान होने के बाद भी उन्हें इंसानी रूप में कितनी दुख और पीड़ा सहने पड़ी, पर वो हिम्मत से सबसे लड़े थे, क्योंकि वो उनकी मंजिल नहीं थी, वो मात्र एक सफर था। महाभारत के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हमारे साथ बुरा क्यों होता है। उनके ये सवाल पूछने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने की कोशिश करी और एक कहानी सुनाई। एक नगर में 2 युवक रहते थे। उनमें से एक आदमी ईमानदार व्यापारी था, जिसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया और ना कभी गलत काम किया था। हमेशा सच्चाई के मार्ग पर वो चलता था। हमेशा निस्वार्थ भाव से वो दूसरों की मदद करता था। वहीं पर दूसरी और एक आदमी दुष्ट प्रवृत्ति का था, जो चोरी करता था, लूट से अपना जीवन बिता रहा था। वो हमेशा से ही अधर्म के रास्ते पर चलता आया था। एक बार वो चोर मौका देख करके मंदिर में चोरी करने आया और धन की पोटली चुराकर पुजारियों की नजरों से बच करके भाग गया। थोड़े समय के बाद वहीं पर वो व्यापारी पूजा करने आया। लोगों ने समझा कि उसी व्यापारी ने धन चुराया है। सबने व्यापारी को खूब खरी खोटी सुनाई। इसका खूब अपमान हुआ। वहां से जब वो व्यापारी भाग रहा था तो बीच रास्ते में उसके साथ एक घटना हो गई और छोटी सी उसको एक खरोच भी आई। लेकिन सेम टाइम क्या हुआ, चोर को पैसों की भरी पोटली मिली। वो तो खुशी से पागल हो गया था। अभी जो व्यापारी था उसने क्या किया कि अपने घर जाकर के भगवान की जो सारी मूर्तियां थी वो सब हटा दी और भगवान से नाराज हो गया और अपनी जीवन यापन करने लगा। समय बीतता रहा। कुछ समय के बाद में उन दोनों की मृत्यु हो गई। जब वो दोनों यमराज के पास में पहुंचे, तब व्यापारी नाराज स्वर में यमराज से बोला, मैं तो सदैव ही अच्छे काम करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को धन से भरी पोटली मिली। आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मेरे में क्या कमी थी? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो
अपनी जिंदगी में सबका अच्छा ही किया था। व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले कि जिस दिन तुम्हारे साथ में वो घटना घटी थी ना, जब तुम दौड़ रहे थे वहां से और तुम्हें थोड़ी सी चोट भी लगी थी, वो कायदे से वो तुम्हारा आखिरी दिन होना था, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में इतने ही दिन लिखे थे। लेकिन तुम्हारे जो अच्छे कर्म थे ना, उनकी वजह से तुम्हारी जो उस दिन लिखी हुई जो मौत थी, वो केवल एक छोटी सी चोट में बदल के रह गई। और यहीं पर यह जो दुष्ट था ना, इसके जीवन में राजयोग मिलने की संभावना थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो जो इतना बड़ा राजयोग था, वो जो राजा बनने वाला था, वो केवल एक छोटी सी धन की पोटली में बदल कर रह गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान हमें किस रूप में क्या दे रहे हैं, इसको समझ पाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। पर इतना तय है कि यदि आप अपने कर्म अच्छे रखोगे तो भगवान आप पर कृपा बनाए रखेंगे। तो मेरे दोस्त, एक बहुत बड़ी मंजिल के लिए मुश्किल सफर तो डिजर्ट होता ही है।